देखिए, मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि प्रॉपर्टी में काम करने के लिए एक स्पेशल स्किल सेट की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऐसे दोस्त होते हैं जो रेंट पे प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे लगा देते हैं, उससे वो इनकम जनरेट करते हैं, तो इनका जो है ना ये रिस्क टॉलरेंट नहीं होते, ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते। अब आप एक 10 करोड़ का घर है, उसका 2.5 लाख रुपए किराया आ रहा है, तो आप इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगाएं तो ये बहुत कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। उसकी बजाय अगर वही 10 करोड़ आप एक प्रोजेक्ट में लगाते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में फिर आपको बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। फिर अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रोजेक्ट में आपको और बेहतर मिल जाता है। तो उसमें यह है कि इनको ऐसे दोस्तों को कन्विंस किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। उनको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है जब वो कैलकुलेट करके बताएंगे तो मे भी हो सकता है वो आपकी बात से एग्री हो जाएं, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि अगर वो रिस्क टॉलरेंट होंगे तो तब वो आपकी इस चीज़ में आ सकते हैं। अदरवाइज़ वो दे आर हैप्पी कि हमें एक मंथली एक फ़िक्स लगा बंधा हमें किराया आ रहा है। हालांकि देखिए, मैं शायद इसको इखलाकी तौर पे तो इतना बुरा ना समझूं, लेकिन मेरी नज़र में ये एक फ़िक्स इनकम जिसके अंदर आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपको पता है महीने का किराया आपको इतना मिलना ही मिलना है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बेहतर बिज़नेस है। ये शायद शरन भी थोड़ा सा इसके अंदर कोई कबाहत ज़रूर होगी, उसके हवाले से तो उलमाए कराम से ज़्यादा बेहतर राय ली जा सकती है, लेकिन जिसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर जिस बिज़नेस में नहीं होगा वो मेरा ख्याल है कि उतना उसको हम बेहतर बिज़नेस नहीं समझते। और दूसरा, उसमें आप देखें कि उसके अंदर प्रॉफिट भी कम है। तो ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हमारे भी ऐसे हैं, कई दोस्त ऐसे हैं जिनको हमने कन्विंस किया है और उनको कन्विंस करके हम दूसरे बिजनेस में लाए हैं प्रॉपर्टी। दूसरी फिर एक और चीज़ है, आप जब आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी उसको आपने रेंटल पे दे दिया, ये तो उससे क्या हुआ कि आपने वो जो पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर दिया वो आपका पैसा कहीं रोटेट नहीं हो रहा। जबकि आप जब कारोबार करते हैं तो आपका पैसा रोटेट होता है, वो पैसा दूसरे की जेब में जाता है, तीसरे की जेब में जाता है, तो उसका आपका फाइनेंशियल साइकिल चलता है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसे जो हमारे दोस्त हैं वो फाइनेंशियल साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं, उससे मुआशरे का हक जो है वो भी एक किस्म का समझ लें वो भी डिस्टर्ब होता है आपका।